मैडम चेयरपर्सन, हमने ये देखा कि वो जजेस जिन्होंने आईन पर अमल करने की कोशिश की, उन्हें रोक दिया गया कि जस्टिस बाकिर जो हैं वो अब नैब के केसेस नहीं सुनेंगे, जस्टिस काजी फायजीसा इमरान खान के खिलाफ केस नहीं सुनेंगे। तो मैडम चेयरपर्सन, व्हेन आई से इट्स इंपीरियल सुप्रीम कोर्ट, ये इंपीरियल सुप्रीम कोर्ट इसलिए है कि ना सिर्फ इस इंपीरियल सुप्रीम कोर्ट ने लेजिस्लेशन के राइट्स यूसर्व किए हैं, इन्होंने एग्जीक्यूटिव के राइट्स यूसर्व किए हैं, इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल इदारों के राइट्स यूसर्व किए हैं, इन्होंने लोअर कोर्ट्स के राइट्स यूसर्व किए हैं, अपने फेलो जजेस के राइट्स यूसर्व किए। So this a history and long line of usurpations of other people's constitutional legal authority. और ये सारी बातें इसलिए खुली हैं कि मामला एक हद से बहुत आगे बढ़ गया। ये तमाम जो सुओ मोटो केसेस की हिस्ट्री आप निकलवा लें, क्या पाकिस्तान का मुआशरा, पाकिस्तान की हाकमियत, पाकिस्तान की सियासत इन तमाम सुओ मोटो केसेस के नतीजे में किसी भी तरह बेहतर हुई है? जवाब है नहीं। सो दिस एक्सरसाइज ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी अथॉरिटी जो आइन में दी हुई है, उसका पाकिस्तान को क्या फायदा हुआ? फायदा क्या होना था? कबीह तरीन नुकसान हुआ। और आज जब हम ये कहते हैं, और मैं शुक्रगुजार हूं, यहां जमात इस्लामी के नुमाइंदे ने भी इसकी तायद की कि फुल कोर्ट बनना चाहिए, क्या अमर माने है कि राइट टू फेयर ट्रायल को ऑब्जर्व किया जाए कि भाई ठीक है, फेयर ट्रायल होना चाहिए सबका? क्या अमर माने है कि इस एक्सरसाइज ऑफ अथॉरिटी में शफाफियत आए? क्या अमर माने है कि ये जो सिंगल अथॉरिटी एज्यूम की गई है, इसको एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से इस्तेमाल किया जाए? क्या अमर माने है? हमें तो नहीं मालूम फुल कोर्ट क्या फैसला करेगा, हमारे हक में करेगा, हमारे खिलाफ करेगा, लेकिन कम से कम अदालत आलिया की जो इज्तिमाई दानिश है वो हमारे सामने आ जाएगी, जिससे हम महरूम हैं और मुसलसल महरूम किए जा रहे हैं। और ये जो तमाम अब जोर है, उससे ये लगता है कि इस पूरे आइन में सिर्फ 224(2) है जो ये कहता है कि 90 दिन में इंतखाबात होंगे। मैडम चेयरपर्सन, ये आइन ये भी कहता है कि ये ऐवान पाकिस्तान के चारों सूबाई इकाइयों के साथ बराबर ट्रीट करेगा। ये आइन ये भी कहता है, मैं पढ़ देता हूं, इक्वल ट्रीटमेंट बिफोर द लॉ, आर्टिकल 4, to enjoy the protection of the law and to be treated in accordance with law is the inalienable right of every citizen wherever he may be. तो पंजाब के शहरियों के हकूक हैं, इलेक्शन होने चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा के शहरियों के हकूक नहीं है, उनको इलेक्शन ही चाहिए। सो वेयर इज इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ द लॉ? यह सवाल बनता है। मैडम चेयरपर्सन, ये आइन ये भी कहता है कि इलेक्शन नई मर्दमशुमारी पर होंगे, और ये नहीं हो सकता। हमारी इज्तिमाई दानिश के सामने ये सवाल है कि अगर 2 सूबों में पिछले सेंसस और पिछली हल्का बंदियों के नतीजे में इलेक्शन हो जाता है और 2 सूबों में और कौमी असेंबली में नई मर्दमशुमारी और नई हल्का बंदियों पर होता है, तो उससे जो कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्टॉर्शंस क्रिएट होंगी वो कौन दूर करेगा? और जिसकी तरफ अभी तवज्जो नहीं दिलाई गई, मैडम चेयरपर्सन, मैं वो भी पढ़ना चाहता हूं। इस ऐवान ने 2017 में इलेक्शन एक्ट 2017 पास किया था, 2017 इलेक्शन। उसकी क्लॉज 69 है, उसका टाइटल है 1 day poll. The commission shall hold polls for a general election for an assembly on the same day
and may simultaneously hold the polls for National Assembly seats and the Provincial Assembly seats. Part 2, if the Commission is satisfied that polls cannot take place in a constituency on account of a natural calamity or for any other reason beyond their control, the Commission may fix another day for holding the poll in that constituency. और 218(3) वो भी इस आइन का हिस्सा है, जो ये कहता है कि इलेक्शन साफ, शफाफ, कानून के तहत और करप्ट प्रैक्टिसेस पाक करवाना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी है। मैडम चेयरपर्सन, ये सवाल मैं आपके सामने भी रखता हूं और अपने कॉलीग्स की दानिश के सामने भी रखता हूं, क्योंकि हमें बार बार आर्टिकल 190 पढ़ाया जा रहा है कि जी ऑल एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल अथॉरिटीज थ्रू आउट पाकिस्तान shall act in aid of the Supreme Court. Very well. लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी नहीं है, वो जुडिशियल अथॉरिटी भी नहीं है, उसका अपना एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है। तो क्या उसको आप कह सकते हैं कि आपने इस दिन इलेक्शन कराना है और ये डेट होगी और ऐसे होगा? So there is another massive usurpation of authority. और फिर जो इदारा ये अथॉरिटी इस्तेमाल कर रहा है वो तो अब बिटरली डिवाइडेड है, and a house divided itself cannot stand, Madam Chairperson. और एम्ब्रोस बियर्स ने बहुत अरसा पहले एक डेफिनेशन की थी कि पॉलिटिक्स इज ए स्ट्राइफ ऑफ इंटरेस्ट्स मैस्कुरेडिंग एज ए कॉन्टेस्ट ऑफ प्रिंसिपल्स। और ये बात बऐन ही आज के सुप्रीम कोर्ट पर सादिक आती है। इट इज ए स्ट्राइफ ऑफ इंटरेस्ट्स मैस्कुरेडिंग एज ए कॉन्टेस्ट ओवर प्रिंसिपल्स। और आप गौर फरमाइए कि खास तौर पे अप्रैल 2022 के बाद से जो एक साल गुजरा है, इस मुल्क में बदअमनी और अनारकी के दो सोर्सेज हैं। एक साबका हुक्मरान जमात फाशिस्ट्स और एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। और ये केओस सिर्फ यहां नहीं है। जो पिछली गर्मियों में पंजाब की असेंबली के बारे में जो 63A के मामले में आइन को रीराइट किया गया है, वो हम कहां लेकर जाएं? और पूरा मुल्क डिवाइडेड है बशमूल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, ये नजर आ रहा है कि ये जो 4-3, 3-2, इसका हल मैं नहीं हूं, इसका हल सुप्रीम कोर्ट का कोई लिमिटेड बेंच भी नहीं है, इसका हल सिर्फ फुल कोर्ट है। क्योंकि जब 4 जजेस इन राइटिंग कह रहे हैं कि ये जो सुओ मोटो है ये मेंटेनेबल नहीं है,